में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु आपके साथ। अब नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर जाबाज शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। वीरांगनाओं का हुआ सम्मान। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। नारेबाजी कर सरकार का किया विरोध। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मॉडर्न सिंटेक्स कंपनी के बेचे जाने की खबर के बाद श्रमिकों ने जताया आक्रोश। कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन कर बकाया राशि दिलाने की उठाई मांग। पुलिस की तत्परता से मोबाइल छीनकर भागे चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। छिने मोबाइल सहित बाइक की जब्त। अन्य वारदातों में संलिप्तता की जांच जारी। अब खबरें विस्तार से। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर अलवर कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर जिला पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में शहीदों को याद करते हुए वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम, जिला कलेक्टर NM पहाड़िया सहित अन्य जिला पदाधिकारी एवं सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी, सेना के जवान सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित विजय दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर सहित अनेक कांग्रेस नेतागण मौजूद रहे। विजय दिवस को मनाए जाने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने कहा, हम आजादी में सांस ले रहे हैं, यह शहीदों की देन है। मनाया जा रहा है। आज हम अपने वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पुष्प या पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, कृपया आइए और पुष्प अर्पित करिए। धन्यवाद। देखिए, मुझे याद है कि पिछले साल जब विजय दिवस की 50वीं सालगिरह को मनाने के उपलक्ष्य में जो विजय वर्ष मनाया जा रहा था, उसमें विजय मशाल अलवर भी आई थी और उसमें पुलिस लाइन अलवर में ज़िला पुलिस अलवर को ये मौका मिला था कि हम उस मशाल को रिसीव करें और उसके उपलक्ष्य में हमने एक पेंटिंग कंपटीशन भी कराया था, जिसकी पेंटिंग्स हमने GOC अलवर को भी दी थी आर्मी में। तो जब हम इस तरीके के मौक़ों पे जुड़कर काम करते हैं, अपने शहीदों को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से एक देशभक्ति की भावना, देश के लिए समर्पण को याद करते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आज वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है, और जो लोग उस युद्ध में पार्ट थे, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिनकी वजह से भारत वो युद्ध जीत पाया था, उनको भी सम्मानित किया गया है। और निश्चित रूप से हर प्रत्येक देशवासी को, भारतवासी को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अलवर पुलिस की तरफ से, ज़िले की तरफ से और पूरे राजस्थान प्रदेश की तरफ से हर भारतवासी को विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 दिसंबर वह तारीख है जिसमें भारत ने पाकिस्तान से सन 1971 में हुए युद्ध में भारत ने गौरवमय विजय हासिल की। इस दिवस को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत के सैनिकों को अदम्य साहस व शौर्य विश्व ने देखा। जिला कलेक्टर NM पहाड़िया ने इस अवसर पर जिले वासियों को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विजय दिवस पर विस्तार से जानकारी दी। आज 50वां विजय दिवस है, जिसको विक्ट्री डे के नाम से भी जाना जाता है। हमारी सेनाओं ने 3 दिसंबर को युद्ध आरंभ किया था और 16 दिसंबर को हमने विजय प्राप्त कर ली थी 1971 में। पाकिस्तानी सेना के जो चीफ थे मिस्टर AA खान नियाजी ने हमारे पूर्वी सेना के कमांडर जगतजीत सिंह जी अरोड़ा के सामने 93,000 सेना के साथ समर्पण किया था और उन्होंने समर्पण नामे पर दस्तखत भी किए थे। उसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब विजय दिवस की घोषणा की थी, तो पूरा देश खुशी और उमंग से नाचने लग गया था। आज भी वही खुशी और वही उमंग
हमारे नौजवानों में और हमारे देशवासियों में है। ये दिवस हमारे लिए बहुत ही फख्र का दिवस है। हमारे जो सैनिक थे उनकी जो शौर्यता है, उनका अदम्य साहस है, उनका पराक्रम है, उसका गुणगान करने का दिवस है। और हम सब की जानकारी में है कि उसी का परिणाम आगे चल के बांग्लादेश का जन्म हुआ था और हमारे युद्ध में वीरता के कारण ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। ये हमारे देश के लिए बहुत ही जश्न और शौर्यता का दिवस है। हमें इसको उल्लास के साथ मनाना है। हमारे बच्चों में साहस और पराक्रम की कहानियों से, कथाओं से उनके मनोबल को और आगे बढ़ाना है। हमारा देश सेना के क्षेत्र में, इसी के साथ साथ एक्चुअली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निरंतर रूप से प्रगति कर रहा है। और अब हमारी सेना का मनोबल और सेना का साहस इतना बड़ा हुआ है कि हम बड़े से बड़े देश के सामने भी सीना तान के खड़े होते हैं और बड़े से बड़े देश भी हमारी सेना का अदम्य साहस देखकर अपने पैरों को पीछे की तरफ कर लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शान की बात है। और ये विजय दिवस को हम सब देशवासी, हम सब अलवर के नागरिक इसी अदम्य साहस, उमंग के साथ मनाएं। ये हम सब की एक सोच थी। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप आज हमने जो सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हुए या जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया, वो या उनके वो नहीं आ पाए तो उनके परिजनों का आज हमने सम्मान किया। आज मुझे इस कार्यक्रम में आकर सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित कर बहुत ही खुशी का अनुभव मुझे हो रहा है। मुझे बहुत ही अंदर से उत्साह और उमंग मेरे मन में पैदा हो रही है। इसी तरह से हम आगे प्रगति करते रहें, ऐसी मैं सभी को शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आयोजित राजस्थान सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली में जिले भर से काफी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम दिन भर अलवर शहर की मुख्य सड़कों से नारेबाजी करते हुए सभा स्थल पहुंचे। केडलगंज में आयोजित आक्रोश रैली के मंच पर भाजपा अलवर सांसद महंत बालकनाथ, अलवर प्रभारी भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय पदाधिकारी पूजा कपिल, वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा, शहर विधायक संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष उत्तर बलवान सिंह यादव, दक्षिण संजय नरुका सहित पूर्व विधायक महिला मोर्चा पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंचासीन अतिथियों ने मंच पर सज्जित भारत माता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। सभा में मंचासीन वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में राजस्थान सरकार में राजस्थान में हो रहे दलितों में अत्याचार, बालिकाएं दुष्कर्म की घटनाओं में हो रही वृद्धि को लेकर सरकार की जमकर खिंचाई की। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में जयपुर में आयोजित रैली में राहुल गांधी के भाषण के अंशों को लेकर कांग्रेस को घेरा। अलवर भाजपा सांसद बालकनाथ ने राजस्थान सरकार के वादों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए राजस्थान में बिजली के बढ़ते दामों पर सरकार की आलोचना की। तो हिंदू का क्या बोला जाएगा? हिंदुत्व। और उन्हें इसी में ही अंतर नहीं पता कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है और क्या इसकी परिभाषा। हमारे वंश के हैं, पीढ़ियां हमारी ने खाकर बनी है और कोई फफोलों से भला हमें डराएगा क्या? भक्का दिल अपने भला किससे डरी है? भक्का दिल अपने भला किससे डरी है? आज अलवर की भारतीय जनता पार्टी के इस संघर्ष में कार्यकर्ताओं के जोश ओज से उत्साहित इस जन आक्रोश रैली में मंच पर विराजमान इस रैली के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लेकिन सबसे युवा ऊर्जावान आदरणीय ज्ञानदेव आहूजा जी भाई साहब, जिले के अध्यक्ष आदरणीय संजय नरुका जी, बलवान यादव जी, शहर के लोकप्रिय विधायक भाई संजय शर्मा जी। बकरे की बात कब तक खैर मनाएगी? ये सरकार अब की बार या तो बीच में गिरेगी, नहीं तो 5 साल के बाद ऐसी औंधे मुंह गिरेगी
कि पिछली बार मनमोहन सिंह जी तो कह रहे थे कि 20 आ जाएंगे, मैं कह रहा हूं 21 थे पिछली बार। ये संख्या उल्टी पुल्टी होगी और ये 12 रह जाएंगे, जिनका नाम भी अच्छा नहीं होगा। 12 का नाम भी नहीं लेते हम लोग। इसलिए मेरा आपसे सबसे कहना है, इस राजस्थान ने महंगाई के मामले में और एक महंगाई और सुनिए आप, सड़क पर आदमी जा रहा है, किसी ने भी रोक लिया, कांस्टेबल ने रोक लिया, आपने कागज भी दिखा दिए, कागज भी पूरे हैं, मास्क भी आपने लगा रखा है, हेलमेट भी लगा रखा है। अब उसके तो मन में आ रही है चालान बनाना, क्योंकि गहलोत जी ने कह रखी है। अब पैसा कहां से आएगा गहलोत जी के खजाने में? अच्छा, नंबर प्लेट तेरी टेढ़ी हो रही है, नंबर प्लेट टेढ़ी हो रही है, नंबर प्लेट भी लगी हुई है और टेढ़ी हो रही है, इसी बात का चालान कटेगा। मनुष्य हैं आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, क्या है आप खुद तो कुछ है नहीं और दूसरे को सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। हम हिंदूवादी हैं, हम लोगों ने संघर्ष कर और बिल्कुल शांति प्रिय वातावरण के साथ में राम मंदिर बनाने का काम किया, कल्याण का काम किया, नहीं महिलाओं की सुरक्षा का काम किया, नहीं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। ये सारे के सारे विषय हम जनता के बीच में ले जाकर रखेंगे इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से। और ये भाव हमारे संगठन के नेतृत्व में इसी भाव से आया। हो चुके हैं, अशोक गहलोत की सरकार को 3 वर्ष राजस्थान में हो चुके हैं और इन 3 वर्षों में अगर उनकी उपलब्धि पूछी जाए कि कोई से भी 3 काम ऐसे बता दो जो आपने बड़े राजस्थान के लिए किए हैं, तो शून्य है उनके पास। क्योंकि ये सरकार की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि इन 3 वर्षों में रही है तो वो रही है कि ये अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। सिर्फ कुर्सी मंत्रालय इनका माध्यम से कार्य करना, हर एक कार्य जो पिछली भाजपा सरकार में जनता के लिए, नारी को मजबूत करने के लिए गए, उन सब योजनाओं को बंद करके गहलोत जी ने ये कौन सा कार्य करने का कार्य किया है? अगर प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद में कि मैं 125 करोड़ भारतीयों को साथ लेके चलूंगा, और गहलोत जी क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जनहितकारी योजनाओं को डब्बा बंद करने का काम करते हैं। वो भूल जाते हैं इस जनता ने अगर वोट दिया है तो जनता ने एक समाज के अच्छे कार्य के लिए, एक अच्छी सरकार, सुशासन चुनने के लिए वोट दिया है। तो गहलोत जी
माध्यम से जनता के लिए यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान की सरकार 3 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने वाली है। तो जश्न किस बात का है? जो वादा उन्होंने कर्ज माफी का किया वो पूरा नहीं करने का, बेरोजगारी भत्ते का किया वो वादा पूरा नहीं करने का। उन्होंने वादा करा था कि 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, और 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने 9 बार ऐसा काम किया, उसको लेकर वो कर रहे हैं क्या? तो जनता में बहुत भारी आक्रोश है, और आने वाले समय के अंदर 2023 के अंदर 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से। देखो आप अभी थोड़ी देर पहले अलका जी ने भी कहा कि 2014 के अंदर जब जब चुनाव नजदीक आते हैं ये हिंदूवादी और हिंदुत्व अपने आप ही पहुंच जाते हैं, तो उसी की सोच के साथ उन्होंने ये वापर बोला। जनता को अवगत है जिस प्रकार से 3 साल का शासनकाल कांग्रेस का रहा है। इस 3 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने कोई भी जो वादा जनता के साथ वो कर सत्ता में आए थे, झूठ बोलकर सत्ता में आए थे, इन 3 वर्षों में कोई भी वो वादा पूरा नहीं किया। उसके साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, समस्त प्रकार के विकास जो है कि आज ठप पड़ चुके हैं पूरे राजस्थान प्रदेश में। आप सब देखते हैं कि सड़कों का बुरा हाल है, गांव में गलियों का बुरा हाल है, गांव में विकास कार्य बिल्कुल रुक चुका है। और योजनाएं जो जन कल्याण की योजनाएं जो किसी जाति धर्म को नहीं पूछती, किसी का पार्टी को नहीं पूछती कि किस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करती हैं। ऐसी योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम तो किया ही किया, साथ साथ में राजस्थान प्रदेश को आज जिस प्रकार से इन्होंने 3 वर्षों में जो अग्रणी था विकास के क्षेत्र में उसको पीछे धकेलने का काम किया। आज वर्तमान में सरकार केवल अपनी सरकार को बचाने के कार्यक्रमों में व्यस्त है, और आप देख रहे हैं कि लगातार 3 वर्षों से अपनी सरकार को किस प्रकार से स्थिर रखा जा सकता है, अपनी सरकार को किस प्रकार से बचाए रखा जा सकता है, केवल और केवल अपने विधायकों को खुश रखने में, विधायकों के अनुसार काम करने में व्यस्त है सरकार। राजस्थान की खनिज संपदा को विधायकों के लिए उनकी सेवा में प्रस्तुत किया और खनिज संपदा को लुटाया गया। उसी के साथ साथ में विधायकों को खुश करने के लिए बड़े बड़े भूखंड जो आवास के भूखंड जो तैयार हुए थे इनको बहुत ही कम दर पर इनको आवंटित किया गया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान की चिंता करती है, राजस्थान के विकास की चिंता करती है, भले ही आज सत्ता में कांग्रेस क्यों ना हो, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि राजस्थान का विकास हो। और केंद्र की जो योजनाएं यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो लेकर आए हैं, चाहे वर्तमान में जो संचालित जिले के अंदर जल जीवन मिशन योजना हो, उसको भी तय समय सीमा पर ये लोग उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि उसमें निरंतर नए प्रकार के विघ्न डालने का काम करते हैं। तो इन सभी विषयों को लेकर ये जन आक्रोश रैली आज हमने आयोजित की है अलवर जिले की ओर से, और पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर ये रैली को आयोजन किया जा रहा है। अलवर जिला भाजपा उत्तर एवं दक्षिण के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान की जनता के साथ किए वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए निकाली जन आक्रोश रैली में भाजपा के वक्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर कड़ा प्रहार किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अलवर केडलगंज चौक में सुबह से ही जिले के बाहर से कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इधर शहर के चारों मंडलों से कार्यकर्ताओं की टोली ढोल नगाड़ों की थाप पर राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभा स्थल पहुंची। युवा मोर्चा दक्षिण जिला अध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में युवा जन समूह राजस्थान सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए केडलगंज पहुंचे। अलवर ग्रामीण से जिला पदाधिकारी देशराज के नेतृत्व में आई कार्यकर्ताओं की टोली ने सामूहिक रूप से नाचते गाते राजस्थान सरकार के हर दावे की पोल खोलते हुए नारेबाजी की। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर भारी हंगामा बरपाया, जहां कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन किया।
महिलाओं व दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़े किए। जो घोषणा पत्र था उसको पूरा नहीं किया। मुख्य जन आक्रोश ये है, लगभग 1 करोड़ बेरोजगार हैं और बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 16 लाख को नौकरियां देंगे, ये घोषणा की थी। मात्र अब तक 78,000 को नौकरियां मिली है। इसलिए मेरा फोकस, मैं लेबर लीडर भी रहा हूँ, मेरा फोकस बेरोजगारों पर और जो नीडी है, जिनकी नौकरी लगनी चाहिए, नहीं तो उनको और महीने का फंड मिलना चाहिए, महीने का भत्ता मिलना चाहिए। मुख्य फोकस इस बात पर है। फोकस इस बात पर है कि अभियोजन स्वीकृति वो मुख्यमंत्री खुद नहीं दे रहे, खुद गृह मंत्री हैं और एसीबी के लगभग 466 छापे पड़े हैं राजस्थान में और अलवर ज़िले में। लगभग पुलिस के ही 8 अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम और बाकी कितने कर्मचारी पकड़े गए हैं, लेकिन अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे? इसके पीछे छुपा हुआ बैकडोर में भ्रष्टाचार की बू आती है, क्योंकि आपने अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। इसका मतलब जिसके खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की वो गलत की है, या तो आप ये घोषणा करिए, और सही की है तो आप अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे, उनके खिलाफ चालान पेश हो। ये एक मुद्दा बेरोजगारों का। दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा ये है कि खुद कह कर के जिस बात से नट रहे हैं, जिससे कोरोना में उन्होंने घोषणा की बार बार हमने अच्छा काम किया, तो खुद सीएम गहलोत साहब आप घर से क्यों नहीं निकले? आप दिल्ली गए तो सिर्फ मैडम सोनिया गांधी जी से मिलने हैं या राहुल या प्रियंका जी से मिलने हैं। क्या बू आती है? उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है, क्योंकि श्रीमान जो उप मुख्यमंत्री थे और उनसे हमारी व्यक्तिगत सहानुभूति नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक सोच है वो सचिन पायलट के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए था, और होना चाहिए 3 लाख उन कांग्रेस कर्मचारियों के लिए जो 27 कमेटियों में नियुक्त नहीं हुए, और उन खुद कांग्रेस के 9 यूआईटी और 1 जीएडी में नियुक्ति नहीं हुई, और नियुक्ति हुई कारपोरेशन में नहीं, डिपार्टमेंट में नहीं, योजनाबद्ध तरीके से निगमों में, बोर्डों में। खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विद्रोह करके हम लोगों को साथ आना चाहिए। मेरी एक कांग्रेस नेता से बात हुई, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने चूँकि उसने मना किया, उसने कहा ये श्रीमान राहुल गांधी तो आपके। मॉडर्न सिंटेक्स संघर्ष संयुक्त मोर्चा के बैनर तले स्थानीय अलवर देहली रोड स्थित मॉडर्न सिंटेक्स कंपनी गेट पर श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपने बकाया ग्रेजुएटी, बोनस, वेतन एवं अन्य परिलाभों के दिलाने की मांग की। श्रमिकों ने जानकारी देते हुए बताया, मॉडर्न सिंटेक्स कंपनी को किसी अन्य उद्योगपति को दे दिया गया है, जबकि हमारी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए शीघ्र ही प्रशासन से हस्तक्षेप कर निपटारा करने की बात कही। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिसाब तो देना पड़ेगा, मुझे हिसाब दिए, न तो इसके अंदर कोई बिल्डिंग बना सकता, न इसके अंदर कोई कॉलेज खोल सकता, न कोई कारखाना चला सकता। मुझे हिसाब दिए, इसको हिसाब तो करना पड़ेगा। साथियों, सभी साथी। अलवर शहर के एनईबी थाना पुलिस ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीनकर ले जाने वाले 3 आरोपियों को मोटरसाइकिल व चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, अलवर हनुमान सर्किल पर अपने चौपहिया वाहन को ठीक कराने आए एक व्यक्ति का अपने परिजनों से बात करने के दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पीड़ित की सूचना पर थाना पुलिस ने नाकेबंदी कराते हुए सघन जांच की। जांच के दौरान ही MIA रोड पर 3 युवक पकड़े गए, जिनके कब्जे से चोरी का मोबाइल व बाइक जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल बूटाराम सनोप करमूराम जाति ओढ़ राजपूत निवासी रामगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं 4 व्हील पे कोई गाड़ी का काम कराने के लिए आया था। कौन सी जगह? ये अपने हनुमान सर्किल के पास में। तो गाड़ी का काम कराना है था, उस गाड़ी जो मैं गांव जाने के लिए मेन रोड पे आया और मैं मेरे बेटे को लेने के लिए फ़ोन कर रहा था। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए, बात करते हुए झपट्टा मार के मेरा मोबाइल ले गए, जिसका मैं पीछा करता हुआ हनुमान सर्किल पे गया। वहाँ जा कर के ओझल हो गए। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई तो कंट्रोल रूम को सूचना दे करके उनका पीछा किया गया।
उन तीनों लड़कों को वो मोटरसाइकिल को पकड़ लिया गया। मोबाइल जो छीने हुए मोबाइल थे वो भी मिल गए, बरामद कर लिए। क्या नाम पता है इनके, कहाँ के रहने वाले? ये एक तालीम पुत्र तैयब जाति मेव है और ढाडोली MIA थाना क्षेत्र में ढाडोली गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला। दूसरा सलाउद्दीन पुत्र दीन मोहम्मद, ये भी मेव है, ये थून थाना भरतपुर का रहने वाला है। तीसरा सबीर पुत्र हनी मेव, ये भी थून का रहने वाला, भरतपुर का रहने वाला है। और कुछ भी बताया इन्होंने? हाँ, इन्होंने और भी कई इस तरह की और वारदातें करना स्वीकार किया है और पूछताछ की जा रही है। 25 दिसंबर क्रिसमस पर्व की शुरुआत 19 दिसंबर को व्हाइट गिफ्ट संडे से होगी। इस दिन की तैयारियों को लेकर ईसाई मिशनरियों व चर्चों में विशेष साज सज्जा के साथ प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना सभा होगी। अलवर नगर परिषद के पास स्थित चर्च में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिसमस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये सेंट एंड्रूज चर्च CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ राजस्थान, और ये चर्च हमारा 136 साल पुराना चर्च है और क्रिसमस के प्रोग्राम हर साल होते हैं। इस साल भी हम क्रिसमस के प्रोग्राम की तैयारी चल रही है और इस बार 17 तारीख को चर्च की साफ़ सफाई, चर्च के अंदर साफ़ सफाई वगैरह करेंगे और आज कल से वाइट वॉश वगैरह का कार्यक्रम होगा। और साथ में 19 तारीख को वाइट गिफ्ट संडे बनाया जाएगा। जो पैसा आता है वो गरीबों को, गरीब बच्चों के लिए दान दिया जाएगा। और उसके बाद में 19 तारीख का संडे मैंने बता ही दिया, वाइट गिफ्ट संडे है। और 21 तारीख को हम कैरल सिंगिंग निकालेंगे, जो घर घर जाकर सॉन्ग गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की खुशी बनाते हैं और क्यों आया प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, उसके बारे में हम अवगत कराते हैं, बताते हैं लोगों को घर घर जाके। और 21 के बाद में 23 तारीख को 23 का तो हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं है। 24 तारीख का लाइट डेकोरेशन, और चर्च के अंदर लाइट डेकोरेशन, बाहर भी हम लाइट डेकोरेशन करेंगे। वो 23-24 से स्टार्ट हो जाएगा। 24 तारीख को रात को मिडनाइट सर्विस होगी। इसमें काफ़ी लोग आते हैं मिडनाइट सर्विस में। प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताया जाता है, वो इस दुनिया में क्यों आए, उद्धारकर्ता के रूप में आए। कैरल्स गीत गाए जाते हैं और उसी नाइट में केक भी बांटा जाता है। और सुबह 25 तारीख को क्रिसमस सर्विस होगी, जिसमें संदेश होगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, और सॉन्ग गाए जाएंगे। और साथ में उस चर्च के बाद में केक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस तरह से हमारे सारे प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। उसके बाद में हम 26 तारीख 25 और 27 को चर्च के अंदर क्रिश्चियन सॉन्ग कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन 28 तारीख को, 29 तारीख को बाइबल क्यूज, और 30 तारीख को स्पोर्ट्स होगा शाम 2 बजे, दिन में 2 बजे से शाम 5 बजे तक। और 31 तारीख को मिडनाइट सर्विस, 1 तारीख को न्यू ईयर सर्विस। इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है और आने वाले समय में प्रभु की उपस्थिति में इस प्रोग्राम को हम फाइनल करेंगे। और साथ में विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे कोविड के लिए, कि हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, देश में जो कोविड से परेशान हो, बीमारी जल्द से जल्द समाप्त हो सके और लोगों में अमन शांति स्थापित हो सके। मैं रेवरेंड राजेश मेकॉन, प्रेस्बिटर इंचार्ज, सेंट एंड्रूज चर्च, अलवर। अलवर शहर के गायत्री शक्ति पीठ परिसर में महिला स्वावलंबन केंद्र के रूप में महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है।
शक्तिपीठ के प्रशिक्षण प्रभारी सिलाई केंद्र प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, गायत्री शक्तिपीठ अध्यात्म के साथ नारी स्वावलंबन की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे यहाँ महिलाओं को निःशुल्क सिलाई का कार्य सिखाया जाता है। नए प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गायत्री मंदिर सिर्फ मंदिर ना होके समाज सुधार का और समाज निर्माण का भी केंद्र है। यहाँ पे बहुत सारे काम किए जाते हैं, जिनमें से एक स्वावलंबन है। स्वावलंबन के तहत हम यहाँ महिलाओं को निःशुल्क सिलाई सिखाते हैं। 3 महीने का कोर्स होता है और ये पिछले 9-10 साल से सिखा रहे हैं। लगभग 2000 महिलाएं यहाँ सिलाई सीख के जा चुकी हैं। इनमें से कई तो बहुत अच्छी कमाई कर रही हैं, बहुत अच्छी तरह से बिटिक वगैरह बना लिया है और अच्छी कमाई कर रही हैं। तो यहाँ हम सिलाई प्रशिक्षण देते हैं जो 3 महीने चलेगा, 11 से 1 बजे तक। आज से शुरू हुआ है और अभी शादी ब्याह के दिन थे तो महिलाओं ने कहा कि साहब तारीख बढ़ाओ, तो हमने उसको बढ़ा के 20 दिसंबर लास्ट डेट कर दिए। 20 दिसंबर तक जो भी महिला चाहे यहाँ आके प्रवेश ले सकती है और सिखाने का कोई पैसा नहीं है, सिर्फ निःशुल्क दिया जाता है। सिलाई मशीन, धागा, सुई वगैरह, कैंची और चीज़ें, सहायक उपकरण हम यहाँ से उपलब्ध कराते हैं। कपड़ा महिलाएं अपना ले आती हैं और सी के उसको ले जाती हैं और ख़ुद अपने प्रयोग में ले लेती हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा है, मैं ट्रस्टी हूँ और प्रभारी हूँ सिलाई केंद्र का। चलते चलते नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर जाबाज शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। वीरांगनाओं का हुआ सम्मान। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। नारेबाजी कर सरकार का किया विरोध। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मॉडर्न सिंटेक्स कंपनी के बेचे जाने की खबर के बाद श्रमिकों ने जताया आक्रोश। कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन कर बकाया राशि दिलाने की उठाई मांग। पुलिस की तत्परता से मोबाइल छीनकर भागे चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। छिने मोबाइल सहित बाइक की जब्त। अन्य वारदातों में संलिप्तता की जांच जारी। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।